नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोनगंगा अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र के साथ हम पढ़ेंगे ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, सोनगंगा अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र की तीसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। वही ब्राह्मणी अपवाह तंत्र चौथी और नर्मदा अपवाह तंत्र जो सबसे छोटी अपवाह तंत्र है पांचवी अपवाह तंत्र है, जो सबसे छोटी अपवाह तंत्र है। यदि हम संपूर्ण अपवाह तंत्र की बात करें तो सोनगंगा अपवाह तंत्र के जो जल ग्रहण है वो 13.63% एरिया जल ग्रहण है, मतलब 13.63। ओके। और वहीं ब्राह्मणी अपवाह तंत्र जो है संपूर्ण अपवाह तंत्र का 1.03% जल ग्रहण करता है और नर्मदा अपवाह तंत्र जो है 0.55% जल ग्रहण करता है संपूर्ण अपवाह तंत्र का। ये 3 डेटा इससे रिलेटेड याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वहीं क्षेत्र की बात करें तो 18,407 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है सोनगंगा अपवाह तंत्र, और जो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है वो 1423 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, और वहीं नर्मदा अपवाह तंत्र है वो 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये डेटा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम मैप में देख लेते हैं तीनों अपवाह तंत्र की स्थिति कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे सोनगंगा अपवाह तंत्र। अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी ऐसे निकलते हैं और ऊपर छत्तीसगढ़ के ऊपर बहते हुए, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्सा में बहते हुए गंगा नदी से जाकर मिल जाते हैं, इसलिए सोन नदी और गंगा नदी, इसलिए इस अपवाह तंत्र को सोनगंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। अब इस सोनगंगा अपवाह तंत्र में जो प्रमुख नदी है इनकी, उनमें हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। चूँकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति को यदि हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक स्थिति है वो ऊपर की ओर, जो ऊपरी वाले जो हिस्सा है, जो सरगुजा संभाग है, उसकी ढलान जो है उत्तर की ओर है, और वही मध्य की ढलान आपको बता चुके हैं पूर्व की ओर है, और वही दक्षिण के ढलान, दक्षिण बस्तर एरिया की बात करें तो वो दक्षिण की ओर है। इस तरह छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति का ढलान है, तो जैसे ढलान होंगे उसी के अकॉर्डिंग नदियाँ भी होते हैं। तो इसी तरह सोनगंगा अपवाह तंत्र में जितने भी जो शामिल नदियाँ हैं हमारे, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की ही नदियाँ शामिल है प्रमुख, जैसे कि हो गए आपके गोपत, नेऊर, रिहंद, कन्हार, ये सभी नदियाँ ऊपर की ओर जाके सोन नदी में मिल जाती हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए सोन नदी का उद्गम जो हुआ है वो अमरकंटक से हुआ है। वैसे तो ये इंडियन जेस की भाग है, फिर भी याद रखिएगा अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम हुआ है और जाके गंगा में मिल जाते हैं। ठीक है, गंगा नदी में रामनगर बिहार में जाके मिल जाते हैं। ओके। अब दूसरे अपवाह तंत्र जो है हमारे वो है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र जो है इनमें जो प्रमुख नदी जो शामिल है वो है शंख नदी। शंख नदी का जो उद्गम हुआ है वैसे तो झारखंड से ही हुआ है, लेकिन जसपुर से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए जो शंख नदी है वो जसपुर के कुछ भागों से गुजरते हुए कोयल नदी में सबसे पहले जाके मिलते हैं, फिर कोयल नदी से वो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करते हैं, दोनों नदियाँ मिलके। इसलिए यह तंत्र जो अपवाह तंत्र है वो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कहलाता है। तीसरी जो अपवाह तंत्र है वो हमारे पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा में जो अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र एकमात्र अपवाह तंत्र है जो अरब सागर में जाकर मिलती है। इस अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो हमारे हो जाएंगे बंजर और ताड़ा। बंजर और ताड़ा जो है छत्तीसगढ़ से जो शामिल नदियाँ हैं। ओके, क्लियर हुआ। ये इस तरह 3 अपवाह तंत्र के बारे में हमने स्थिति देख ली। इसके पहले मैंने आपको महानदी अपवाह तंत्र के बता चुका हूँ और इंद्रावती अपवाह तंत्र के बारे में भी बता चुका हूँ, तो आप स्थिति देख लिए। अब हम चलते हैं अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में। सोनगंगा अपवाह तंत्र के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सोन गंगा अफवाह तंत्र जो क्या है राज्य की तीसरी बड़ी अफवाह तंत्र है। इनका ढाल जो है उत्तर की ओर है। जल धारण कितना है 13.63% संपूर्ण अफवाह तंत्र का, और जो विस्तृत है वो 18,407 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। चलिए सोनगंगा अफवाह तंत्र को मैप में देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सोनगंगा अफवाह तंत्र का जो मैप है वो। अब इसमें देखिए सोन नदी का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, अमरकंटक। ठीक है, अब इनमें जो शामिल नदियाँ हैं उनको बात करते हैं। सबसे पहले जो शामिल नदियाँ है वो बनास। ठीक है, बनास का जो उद्गम हुआ है मांझा टोली की पहाड़ी से। ओके, क्लियर है, मांझा टोली की पहाड़ी से हुआ है। दूसरी जो शामिल नदियाँ है वो है गोपत। गोपत का जो उद्गम हुआ है वो सोनहत पठार। ठीक है, तो बनास और गोपत दोनों कहाँ पे हैं, कोरिया में। ओके, क्लियर है। एक और नदी जो शामिल होते हैं सोन नदी में वो है नेउर नदी। इनका भी उद्गम कहाँ से हुआ है, कोरिया से ही हुआ है। तो इस तरह 3 नदियाँ जो है कोरिया जिला से हो गए। उसके बाद जो प्रमुख बड़ी नदी में जो शामिल है वो है रिहंद नदी। रिहंद नदी आपको दिख रहे होंगे, ये आपके रिहंद नदी है। ओके, रिहंद नदी का जो उद्गम हुआ है वो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से हुआ है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा अंबिकापुर में। ठीक है, क्लियर है। रिहंद नदी में जो एक जलप्रपात है, ठीक है, ये जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है, सूरजपुर में जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम क्या है, रक्सगंडा जलप्रपात। इसको याद रखिएगा, कौन से जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं रिहंद नदी का जो सहायक नदी है। रिहंद नदी के कुल कितने सहायक नदी है, 4 सहायक नदी है, आपको दिख रहे होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, मोरनी, घुनघुट्टा, सूर्या और महान। ठीक है, 4 सहायक नदी याद रखना, मोरनी, घुनघुट्टा, सूर्या और महान। अच्छे से याद रखना इसको। ओके, क्लियर हुआ। अब इस रिहंद नदी में और क्या है, रिहंद नदी में एक बांध है। कौन सा बांध है, रिहंद बांध। ओके, कौन से बांध हो गए, रिहंद बांध। ओके, ये जो रिहंद नदी जो जाके जो सोन नदी में मिलता है वो चोपन नाम के स्थान पे जाकर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कन्हार नदी की। कन्हार नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है बखोना चोटी। बखोना चोटी कहाँ पे है, पंडरापाट। पंडरापाट जसपुर तहसील में। ओके, क्लियर है, जसपुर तहसील में। ये जो कन्हार नदी आगे जाएंगे, आगे चलते हुए ये इस तरह कन्हार नदी आगे बढ़ेंगे और जाके कहाँ मिल जाएंगे, सोन नदी में। सोन नदी में कहाँ, कौन सी स्थान में मिलेगा, वो स्थान है कोटा। इसको याद रखिएगा, कोटा स्थान है। ठीक है, जाके सोन नदी में मिल जाएंगे। अब कन्हार नदी की जो सहायक नदियाँ है उनमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल है उसको देखते हैं। सबसे पहले सहायक नदी देखते हैं तो वो गलफुल्ला सहायक नदी। दूसरी सहायक नदी कौन सा है, सिंदूर सहायक नदी। तीसरी सहायक नदी कौन से हो जाएंगे, पेंजन सहायक नदी। और चौथी जो सहायक नदी है वो हो जाएंगे चनान सहायक नदी। अब इन सहायक नदी में कुछ जलप्रपात है, जैसे कि चनान। चनान में कौन से जलप्रपात है, पवई जलप्रपात। याद रखिएगा, पवई जलप्रपात है चनान नदी में। ओके, और कन्हार नदी में स्वयं एक जलप्रपात है। कौन से जलप्रपात, कोठली जलप्रपात। ओके, क्लियर है। अब देखिए ये जलप्रपात के बारे में भी देख लिए। ओके, चलिए अब एक एक नदियाँ को देखते हैं। ये आपका मैप समझ आ रहे हैं कि नहीं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो जिला है वो कोरिया जिला। ये जो जिला है जो संपूर्ण एरिया में ये है सूरजपुर जिला। और ये वाला जो जिला है वो है सरगुजा जिला। ओके, और ये वाला जो हिस्सा है वो है जसपुर जिला। और ये वाला जो संपूर्ण जिला है वो है बलरामपुर जिला। ओके, प्रमुख नदी में बात करते हैं। सबसे पहले जो नदी पढ़े थे हम क्या था, बनास नदी। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मांझा टोली की पहाड़ी। सहायक नदी कौन सी है, गोपद नदी। ओके, बनास की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, गोपद नदी। ओके, गोपद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सोनहत के पठार से हुआ है। ओके, अगली नदी है वो नेउर नदी। नेउर नदी की क्या विशेषता है, नेउर नदी जो है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो नेउर नदी की विशेषता के बारे में याद रखना, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है नेउर नदी। अगली नदी कौन से हो जाएंगे आपके, रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से उद्गम हुआ है। ठीक है, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा।
विसर्जन की बात करें तो सोन नदी में हुआ है। कुल लंबाई कितना है 145 किलोमीटर। रिहंद नदी की लंबाई कितना है 145 किलोमीटर, जबकि रिहंद के जस्ट नीचे में जो नदी है वो है मांड, और मांड की लंबाई कितना था 155 किलोमीटर। दोनों याद रखिएगा। ओके। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो रिहंद नदी का प्रवाह क्षेत्र है सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सहायक नदी है घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या। ओके, 4 सहायक नदी हैं। विशेष तथ्य क्या है रिहंद नदी के बारे में? विशेष तथ्य में सबसे पहले जो शामिल है वह सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। और महेशपुर जो है सरगुजा, महेशपुर जो सरगुजा में है वो पुरातात्विक स्थल है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक स्थल रिहंद नदी के किनारे स्थित है। और जो इनमें रिहंद बांध है जिसे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भी कहते हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। जो जलप्रपात स्थित है वो कौन सा है? रक्सगंडा जलप्रपात सूरजपुर में स्थित है। क्लियर है? अब बात करते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? बखोना चोटी, बगीचा, जसपुर। ओके। विसर्जन जो है सोन नदी में, कोटा क्षेत्र में, आपको बताया। कुल लंबाई की बात करें तो कन्हार का जो कुल लंबाई है वो 115 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और बलरामपुर। ओके। सहायक नदी कौन कौन सा याद रखना? पिंगन, सिंदूर, गलफुल्ला, चनान। चनान में क्या है? पवई नदी, पवई जलप्रपात। ओके। विशेष तथ्य है छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मध्य सीमा रेखा जो है कन्हार नदी बनाते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डीपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल है। इससे रिलेटेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ तथ्य अपलोड किया था, आप लोगों ने पढ़े होंगे। और जो कोटली जलप्रपात है वो कहाँ पे है? कन्हार नदी में। और पवई जलप्रपात है चनान नदी में है। चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मणी अपवाद तंत्र का। ब्राह्मणी अपवाद तंत्र जैसे कि आपको पता है इस राज्य की चौथी सबसे बड़ी अपवाद तंत्र है। जलधारण क्षमता 1.03% कुल अपवाद तंत्र का। और जो विस्तृत क्षेत्र है जो वो 1423 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। ब्राह्मणी अपवाद तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो शंख नदी जो कि छत्तीसगढ़ जसपुर से सीमा से रिलेटेड है। और जो कोयल नदी है वो है झारखंड से है। शंख नदी और कोयल नदी दोनों ही मिलकर ब्राह्मणी अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। शंख नदी के बारे में देखें तो इनका उद्गम प्रमुख रूप से देखें तो गुमला जिला से हुआ है, झारखंड, जो कि जसपुर से लगा ही हुआ है। और विशेष तथ्य इसमें यह है कि जसपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में बहते हुए कोयल नदी से मिलकर ब्राह्मणी अपवाद तंत्र बनाता है। अब बात करते हैं हम नर्मदा अपवाद तंत्र का। यह राज्य का सबसे छोटा अपवाद तंत्र है, ये आपको पता ही होंगे। ये अपवाद तंत्र के बारे में जो सुपर फैक्ट्स है वो अरब सागर में जाकर मिलने वाले राज्य का एकमात्र अपवाद तंत्र है। जल धारण 0.55% कुल अपवाद तंत्र का, और जो 744 वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। सहायक नदी की बात करें तो बंजर और ताड़ा प्रमुख रूप से सहायक नदी जो कि कवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र से है। ठीक है, बंजर और ताड़ा। ओके। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ नदी और उनके प्राचीन नाम, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है महानदी, महानदी का प्राचीन नाम 3 प्रनाम है। कौन कौन सा? नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनकनंदिनी। वर्तमान नाम क्या है? महानंदरी। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? शनि और द्वाची। शनि और द्वाची। शनि से सतयुग, सतयुग में क्या है? नीलोत्पला। और द्वा से द्वापर, द्वापर में क्या है? चित्रोत्पला। तो याद रखना शनि द्वाची। ठीक है। अब दूसरी नदी है वो लीलागर। लीलागर की जो प्राचीन नाम है वो नीटला नदी है, इसको भी याद रखिएगा। और इंद्रावती का जो प्राचीन नाम है वो मंदाकिनी नदी है। उसी तरह सबरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो कोलाब नदी है। और कोटरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो परलकुट नदी है। रिहंद नदी को रेंड नदी के नाम से भी जाना जाता है, यही इनका प्राचीन नाम है, एग्जाम में भी आया भी है। ठीक है। अब देखिए पैरी नदी। पैरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पलासनी नदी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो बताइए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है बंजर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी अपवाद तंत्र में इनमें से कौन से नदी शामिल है? ओके, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तेल, इब, शंख, महानदी, सुरंगी। तो कौन सा है? शंख। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातात्विक स्थल डीपाडी कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो डीपाडी की बात कर रहे हैं, तो सही उत्तर क्या है? कन्हार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन कन्हार की सहायक नदी नहीं है? कन्हार की सहायक नदी नहीं है पूछा है। ओके।
तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पिंजन, दूसरा है सिंदूर, तीसरा है गलफुल्ला, चौथा है चनान और पांचवा है महान। तो महान जो किसका है, रिहंद की सहायक नदी, तो इसका उत्तर होगा महान। सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, कौन सी नदी कहलाती है, ये देखिए रेंड, रेंड नदी ही क्या है, रिहंद नदी है, इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा की जीवन रेखा क्या है, रेंड। गोपद नदी प्रवाहित होती है, गोपद नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए कोरिया, कोरिया इसका सही उत्तर है। वैसे एक और यहाँ पे दिया है सूरजपुर और कोरिया, जो कि गलत है, ठीक है, ये कोरिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद नदी का उद्गम स्थल है, तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल क्या है, अंबिकापुर का मतिरंगा पहाड़ी, मतलब छोरी मतिरंगा पहाड़ी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, जैसे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा पश्चिम, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया भी सम्मिलित है, सूरजपुर भी सम्मिलित है, बलरामपुर भी सम्मिलित है, सूरजपुर और बलरामपुर भी सम्मिलित है, लेकिन कोरबा पश्चिम सम्मिलित नहीं है, ठीक है। गंगा अफवाह तंत्र, सोनगंगा अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा नदियाँ सम्मिलित है, जो जिला वहाँ से गुजर रहे हैं वो सम्मिलित है, और जो नहीं गुजर रहे हैं वो सम्मिलित नहीं है। तो कोरबा पश्चिम से होती हुई कोई भी नदियाँ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोरबा पश्चिम, जो उसकी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहंद नदी किस नदी की सहायक है, तो ऑप्शन है आपके सोन, महानदी, शिवनाथ, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर क्या है, रिहंद पूछा है तो। लास्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, ठीक है। खंड 1 में नदी दिया है, खंड 2 में उनकी सहायक नदी दिया है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, बनास का सहायक नदी बोल रहे हैं गोपद, रिहंद के सहायक नदी मोरनी बोल रहे हैं, कन्हार के सहायक नदी चनान बोल रहे हैं, और सोन के सहायक नदी कन्हार बोल रहे हैं। तो इसको सुमेलित करना है, किसकी सहायक नदी, कौन सी नदी की सहायक नदी कौन से है। ओके, ये एक तरफ आपके खंड 1 में नदी है, उनकी सहायक नदी है, तो मेरे ख्याल से ये सभी सुमेलित है। बनास गोपद है, ठीक है, रिहंद का मोरनी है, कन्हार चनान सहायक नदी है, सोन तो ऑलरेडी कन्हार की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए A1 B2 C3 D4। इस तरह 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हमने कर लिए। तो इस तरह आपके अफवाह तंत्र का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गए। पूरे अफवाह तंत्र हमने 3 वीडियो में कवर किए। ओके, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो नहीं देखे होंगे वीडियो, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF फाइल आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली करेंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल में उसमें न्यूज़पेपर कटिंग वहाँ पे दिया जाता है। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाता है, जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक था सोनगंगा अफवाह तंत्र, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए जाएंगे, तो इससे आपके प्रैक्टिस भी होते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।